कांग्रेसियों ने अलग अलग स्थानों पर मनाया पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन। आज देश भर में भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इसी क्रम में रुड़की शहर ने भी कांग्रेसियों ने पूर्व पीएम राजीव गांधी का जन्मदिन अलग अलग जगह कार्यक्रम कर मनाया। सर्वप्रथम महानगर कांग्रेस कमेटी रुड़की द्वारा सद्भावना दिवस के रूप में एक कार्यक्रम मोहन नारायण सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी एडवोकेट ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश की तरक्की एवं मजबूती के लिए असाधारण योगदान दिया। उनके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अतुलनीय विकास की पहल की गई। राजीव गांधी को पंचायती राज एक्ट, युवाओं को मतदान के लिए 18 वर्ष, औद्योगिक प्रगति के लिए प्रोत्साहित करने, भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पड़ोसी देशों को सैन्य मदद करने जैसे सराहनीय कार्य करने के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। राजीव गांधी ने गांव और गरीब को सीधे सरकार से जोड़ने का काम किया। वहीं पूर्व मंत्री राव शेर मोहम्मद व कलियर विधायक हाजी फुरकान ने कहा कि राजीव गांधी सच्चे भारत रत्न थे, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ गांव के विकास के लिए काम किया। वहीं दूसरी ओर ट्रक यूनियन स्थित पंडित दिनेश कौशिक के कार्यालय पर भी पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। इस दौरान मिष्ठान वितरण कर खुशियां मनाई गईं। वहीं पंडित दिनेश कौशिक ने कहा कि आज कांग्रेस द्वारा जो तरक्की की गई है, भाजपा उसका श्रेय ले रही है। वहीं महानगर अध्यक्ष श्रवण गोस्वामी ने राजीव गांधी के जन्मदिन पर सभी को मिठाई खिलाई। रुड़की से संवाददाता आयुष गुप्ता की रिपोर्ट। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्मोत्सव, तो उनके याद में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उनके बताए गए मार्ग को जो है जनता के बीच ले जाने के लिए, उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों की चर्चा करने के लिए, और कैसे कांग्रेस उनके पदचिन्हों पर चलकर आज भाजपा जो देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा कर रही है, जो मात्र पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, जिसकी प्राथमिकता गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा नहीं है, उनके बीच में हमें राजीव जी के जो संदेश था, जो उनके कार्य थे, जो उनकी विदेश नीति थी, जो उनकी आर्थिक नीतियाँ थी, जो उनकी सामाजिक नीतियाँ थी, जो उनकी पंचायत नीतियाँ थी, उनके विषय में हम यहाँ एक चर्चा कर रहे हैं और उसी सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है जनता के बीच जाएगी। तो बड़े वे दो जूते पहन के पुष्प अर्पित किए गए कांग्रेसियों के द्वारा। किसने कर दिए? हमारे पास विजुअल भी है। हो सके गलती तो हो जाती है इंसान से, इसमें क्या बात। आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। मैं उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। हम लोगों को जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने बहुत सुविधाएं दी, जिससे आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं उनके बहुत बहुत नमन करता हूँ। जिस तरह से देखा जाए तो जिस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है, क्या नहीं, कांग्रेस पीछे नहीं हटी। हम सब मिलकर आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं, और आने वाले 2024 में इंशाल्लाह जरूर प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जयंती, और ये एक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस पार्टी जन सब लोग बैठे हैं। ये एक माध्यम होता है कि जो विचारधारा हमारी पार्टी की है उससे लोगों को अवगत कराएं, और जो हमारे महापुरुष रहे, उन्होंने इस भारत के लिए क्या बलिदान दिया, उनके परिवार ने क्या दिया, उनको नमन करें। तो जिस तरह से देखा जाए, देखिए, राजनीति परमानेंट किसी की नहीं होती, कभी भाजपा भी नहीं दिखाई देती थी। ये तो पब्लिक का मैंडेट है और जनता जनार्दन होती है। निश्चित तौर पे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। अगर आप और स्टेट में जाएंगे, आज जहां चुनाव होने हैं, चाहे हरियाणा के स्टेट का आप सर्वे कर लीजिए, वहाँ भाजपा जाती दिख रही है, कांग्रेस आती दिख रही है। तो ये पब्लिक जनता जनार्दन है, तो जो स्वीकार करेगी उसको पार्टियों को स्वीकार करना। हरिद्वार कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे यहाँ जो फाइट होनी है लोकसभा हरिद्वार में, वो कांग्रेस और भाजपा की होनी है। 2024 में आ जाना। देखिए, आज की भविष्यवाणी के भविष्य गर्भ में क्या है, इसको कोई भी नहीं बता सकता। सिर्फ ये है कि पार्टी का काम मेहनत करने का होता है, पब्लिक का मैंडेट होता है, लेकिन जो लड़ाई आपस में होगी वो भाजपा और कांग्रेस की होगी, और कोई अन्य दल, बसपा या कोई भी नहीं रहेगी। आप भी देखिएगा, पहले भी ये गणित रहा है, हार जीत राजनीति में चलती रहती है। हमारा काम कार्य करने का है, कर्म करने का। गुटों खत्म करने का काम किया जाए। गुट हर पार्टी में होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पार्टी की बात आती है वही गुट सब इकट्ठे बैठते हैं।
गुट तो एक नाराजगी, जब परिवार बड़ा हो जाता है तो एक अपने तर्क वितर्क होता है, लेकिन जब सुप्रीमो पार्टी का बैठता है और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न जिन्होंने आधुनिक युग में इस देश की बागडोर संभाली और इस देश को अपनी सेवाएं दी, राजीव गांधी जी का आज 89वां जन्मदिवस है। उसी अवसर पर यहाँ पर तमाम कांग्रेस जन एकत्रित हुए और उनको श्रद्धासुमन और पुष्पांजलि अर्पित की जाए। आज उनके जो देश के अंदर उनका बलिदान है, जो उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी करी, आतंकवाद से लड़ते रहे, इस देश के साथ में उन्होंने जितना प्यार मोहब्बत दिखाकर इस देश की सेवा करी, उन सब का हम लोगों ने जो है उनका आभार व्यक्त किया और उनको याद किया। और आज के पुण्य दिन पर हमने जो है तमाम शहर के जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं उनके अंदर फल का और मिठाई का वितरण भी कराया कि जिससे कि भगवान उनको, ईश्वर उनको, उनकी आत्मा को शांति दे और वो पुनः इस देश के अंदर आएँ और इस देश की बागडोर संभालने का काम करें। क्योंकि जैसा काम उन्होंने इस देश के लिए किया, 18 साल का वोटर उन्हीं की देन है। आज राहुल गांधी जी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद, हम सब कांग्रेसियों की मेहनत और ताकत राहुल गांधी जी को इस देश का नेतृत्व करने के लिए मजबूत करे, उनका आशीर्वाद उनको मिले। ईश्वर, अल्लाह, आला ताला, सभी का, खुदा, वाहेगुरु, सबका आशीर्वाद राहुल जी के साथ में लगे। और जो बलिदान स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, जो लोग उसे हादसा बताते हैं, हम उनकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं कि इन्होंने कोई हादसा नहीं था, इन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। और ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हादसा था, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस देश की जनता तैयार बैठी हुई है। यदि इतिहास को हाथ लगाएंगे, इतिहास के साथ में गलत छेड़छाड़ करेंगे तो उसका परिणाम केंद्र की और प्रदेशों की सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो आने वाला समय बताएगा। निशंक जी को अपनी यहाँ पे सीट ढूंढनी पड़ेगी कि किस तरह से उनकी पिछली बार जीत हुई थी और अब के वो जीत जो है कैसे हार में बदल गई। ये उनका पूरे, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मीडिया का चौथा स्तंभ है, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप बताएं पूरे ज़िले के अंदर घूमकर कहाँ पर सांसद निधि का पैसा लगा हुआ है, कहाँ पर निशंक जी के बोर्ड लगे हुए हैं, गली मोहल्ले के अंदर कोई सीसी रोड बनी हो, कोई उपलब्धि यहाँ पर हुई हो, किसी प्रकार की यूनिवर्सिटी खुली हो, कोई मेडिकल कॉलेज खुला हो, यहाँ के बस अड्डे का ISBT का कहा था कि निर्माण कराएंगे, कोई ISBT का निर्माण यहाँ के बस अड्डे का नहीं हुआ। जितनी बसें आती हैं अब तो बाईपास बनने से और रुड़की से बाहर से निकल जाती हैं, वो भी यहाँ की सुविधा लोगों जो थी वो भी खत्म हो चुकी है। यहाँ प्रदेश के अंदर उन्होंने केवल जाति धर्म की लड़ाई लड़कर, नफरत फैलाकर केवल सत्ता हासिल कर रखी है, बाकी उनके पास कुछ नहीं है। उनकी बौखलाहट है, ये उनकी बौखलाहट है। क्योंकि पूरे देश के अंदर जो सर्वे टीवी पे, चैनल पे भी चल रहे हैं, उन सर्वे के अंदर किस प्रकार से गठबंधन आगे बढ़ रहा है और सभी एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा सीट आएंगी उसी हिसाब से उसका प्रतिनिधित्व सरकार के अंदर तय होगा। तो ये उनके पेट के अंदर बेचैनी है, बौखलाहट है। और मैं तो मांग करना चाहूँगा कि हमारे राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से लड़ें, हमारे हरिद्वार सीट पर लड़ें और हम उनको यहाँ से जिता के दिखाएंगे। राहुल गांधी यदि हरिद्वार लोकसभा सीट से लड़ते हैं तो उनकी जीत यहाँ से निश्चित रूप से सफल होगी। क्योंकि यहाँ के सांसद के, यहाँ की प्रदेश की सरकार के, देश की सरकार के, हमारे ज़िले के लिए, रुड़की के लिए, जो रुड़की एक हब सेंटर है शिक्षा का, यहाँ पर क्या काम हुआ, कौन सी यहाँ पर जो सुविधाएं उन्होंने दिलाई और गरज में डालना काम रुड़की नगर वो कर दिया, हरिद्वार जिले को कर दिया। 2024 में बदलाव करेगा, 2024 में निश्चित रूप से बदलाव होगा और जो नफरत की दुकान है वो बंद हो चुकी है, मोहब्बत की दुकानें खुल चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती थी, जन्मदिवस था। आज देश भर में राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। आज यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया गया है, मिष्ठान का वितरण किया और उनके कामों को याद किया गया। देश भर में उन्होंने चाहे संचार क्रांति हो, चाहे पंचायती राजकरण हो, राजीव गांधी जी के सब काम हैं। आज देश उन्नति प्रगति पर जो बढ़ रहा है वो राजीव गांधी जी की देन है। हम उन्हें सब नमन कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। संकल्प जो कांग्रेस का पहले जिस तरह का परचम था वही दोबारा लौटने वाला है। पूरे देश भर में कांग्रेस उसी मजबूती के साथ आएगी और इसकी शुरुआत कर्नाटक से हो चुकी है। और अभी जो प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है और देश भर में कांग्रेस उसी तरह से वापसी करेगी।